अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अलबिर टीवी मुंबई की जानिब से आप तमाम का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करने जा रहे हैं। नाजरीन, हम अपने बच्चों को बड़ा देखना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, ज़िम्मेदार बेटा ज़िम्मेदार बेटी बनाना चाहते हैं, ज़िम्मेदार शहरी बनाना चाहते हैं। ये हमारी ख्वाहिश है, लेकिन हम अपने बच्चों को बड़े बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। ज़िम्मेदार बेटा बनाना, ज़िम्मेदार बेटी बनाना, ये ख्वाहिश तो ज़रूर है, लेकिन ज़िम्मेदार बेटा बनाने का प्रोसेस क्या है, ज़िम्मेदार बेटी बनाने का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी तमन्ना रह जाती है और हमारी ख्वाहिश रह जाती है। तो ऐसे मौके पर मैं आमतौर पर पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़िम्मेदार बेटा, ज़िम्मेदार बेटी और ज़िम्मेदार शहरी बनाना चाहते हैं तो अभी से उनको छोटी छोटी घरेलू जिम्मेदारियां देना शुरू कर दीजिए। आप एक बेटी है, एक बेटा है, दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, जितने बच्चे होंगे आप हर एक को अलग अलग जिम्मेदारी दीजिए। अब मान लीजिए एक बेटे का आपने कहा कि बेटा ये फ्रिज आपकी जिम्मेदारी है, इसमें क्या है क्या नहीं है आपको देखना है, इसमें कौन सी सड़ रही है अच्छी है आपको देखना है। अगर कोई चीज़ तरकारी हमने रखा 8 दिन तक वो आलू पड़ा हुआ है, उस आलू में से मोड़ के निकले हुए हैं, और एक जो है आपने कोई और एक भिंडी रखी है, भिंडी 8 दिन के बाद वो बिल्कुल मतलब मुरझा चुकी है, तो उसको निकाल कर फेंकना आपकी ज़िम्मेदारी, उसको चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी। क्या ख़त्म हुआ है उसको फिर दोबारा ख़रीद कर लाने की ज़िम्मेदारी, या ख़रीदने के लिए आपको इन्फॉर्म करने का आपकी ज़िम्मेदारी। तो फ्रिज की एक बच्चे को ज़िम्मेदारी दीजिए, एक कमरे की एक बच्चे को ज़िम्मेदारी दीजिए। बेटा ये कमरा है, इसको खूबसूरत कैसे बनाना है वो आपकी जिम्मेदारी है। इसमें और क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं हम लोग वो आपकी जिम्मेदारी है। इसको साफ रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो उस बच्ची के अंदर शौक़ पैदा होता है, हॉल की जिम्मेदारी, कमरे की जिम्मेदारी, फ्रिज की जिम्मेदारी, चूल्हे की जिम्मेदारी, और कुछ डेकोरेशन का मतलब सामान लाना है तो जिम्मेदारी दीजिए। और कहिए बेटा हम जो है खिड़कियों के पर्दे लाना चाहते हैं, आप बताइए पर्दे कैसे होना चाहिए। आप बेटा यूट्यूब में चेक करो कि भाई कौन सी दीवारों कैसे पर्दे सेट होते हैं, आप चेक करके बताओ। आप जो है हमारे घर के लिए कौन से पर्दे सेट होते हैं, ये हमारी दीवार का रंग ये है, हमारी दीवार कलर ये है, इसके लिए कौन से पर्दे सेट हो सकते हैं, बेटा आप देखकर बताओ। तो जिम्मेदारी दीजिए। और मैं टीचर से कहना चाहूँगा कि स्कूल में आप स्टूडेंट्स को जिम्मेदारी दीजिए। किसी को जिम्मेदारी आपने जो है चौक की दे दी या वो मार्कर की दी, और मार्कर कहेंगे बेटा ये आप रखो और जब भी मैं आऊँगा ये मार्कर आप मुझे देना है। तो अलगर्ज क्लास के अंदर भी जिम्मेदारियां देते रहिए, घर में जिम्मेदारियां देते रहिए। अगर आप मकतब में पढ़ाने वाले उस्ताद हैं तो मकतब में भी बच्चों को जिम्मेदारियां देते रहिए। आप इमाम हैं और आपके पास मस्जिद में बार बार बच्चे आते रहते हैं तो उन बच्चों को भी आप जिम्मेदारियां देते रहिए। तो जितनी जिम्मेदारियां हमारे बच्चों को दी जाएंगी उसी कदर हमारे बच्चे जिम्मेदार शहरी बनेंगे इंशाअल्लाह, जिम्मेदार बेटे बनेंगे, जिम्मेदार बेटियां बनेंगे। आज गैर जिम्मेदारों की भरमार है। क्यों? उनको जिम्मेदारी देकर तरबियत नहीं की गई, उनको जिम्मेदारी देकर उनकी इस्लाह नहीं की गई, जिसकी वजह से बच्चा हमारा 25 साल का हो गया गैर जिम्मेदार, 30 साल का हो गया गैर जिम्मेदार, उसको पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है, क्या ख़त्म हुआ, क्या है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, उसको पता ही नहीं चलता है। क्यों? उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बच्चों को बचपन में ही से जिम्मेदारियां देना शुरू कर दीजिए। घर में जिम्मेदारी, स्कूल में जिम्मेदारी, मकतब में जिम्मेदारी, मस्जिद के अंदर जिम्मेदारी। जो भी जिम्मेदार है वो अपने बच्चों के साथ खैर खाई काम करना चाहता है तो आप जिम्मेदारी देना शुरू कर दीजिए। इससे आपके बच्चे इंशाल्लाह बड़े होने के बाद जिम्मेदारी उठाने वाले बनेंगे, जिम्मेदारी संभालने वाले बनेंगे। जब कभी बोझ बढ़ जाएगा ना उसको वो फेस करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को इन छोटी छोटी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।